Welcome back. Welcome everyone to another episode of MMA Now. आपका अपना पॉडकास्ट, हमारा अपना हिंदी एमएमए पॉडकास्ट। एक और वीक एमएमए की वर्ल्ड में, एक और वीक आपके वर्ल्ड में, एक और सैटरडे और एक बार फिर से हम मिल रहे हैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए। अ, बहुत सारी फाइट्स हैं इस वीक, बहुत सारी फाइट्स हैं नेक्स्ट वीक। जो ये वीक है, जो ये संडे है, जो कल है, हमारे पास ऑब्वियसली है यूएफसी फाइट नाइट, विटेकर वर्सेस गैस्लम। कल ये सुबह स्टार्ट होगा 7:30 बजे। और हमने बात की इसके बारे में पहले भी, कैसे ये फाइट है अनऑफिशियली फॉर द नंबर वन कंटेंडर फॉर द मिडल वेट टाइटल। और यहाँ पे कोई शक नहीं है इस बात में कि इस फाइट से पहले भी विटेकर वाज द गाय हु वाज सपोज टू फेस अडेसानिया। और अभी भी ये फाइट वो जीतते हैं, डेफिनेटली ही शुड फाइट फॉर द बेल्ट। बीच में रुकावट है केल्विन गैस्टलम, और ही इज़ नॉट रेडी टू ही इज़ नॉट रेडी टू लेट गो दिस फाइट इजीली। वो बहुत टफ है, ही इज़ वेरी ड्यूरेबल एंड आई नो ही विल गिव हिज बेस्ट। और ये फाइट दोस्तों पहले बुक हो चुकी थी एक बार, आज से लगभग 1.5-2 साल पहले। और उस टाइम पे बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़, बिकॉज ऑफ हर्निया इश्यूज़, विटेकर इस फाइट से बाहर हो गए थे। और तो वो जो ट्रेनिंग कैंप था, वो ऑलरेडी एक कैंप उन्होंने किया है स्पेशली केल्विन के लिए। सो हालांकि यहाँ पे थोड़ा कम गैप था, बट बिकॉज जो उन्होंने पहले पहले जो फाइट बुक हो चुकी थी 2 साल पहले, जो जो ब्रेक डाउन है उन्होंने कर रखा है एक दूसरे का, विटेकर ने गैस्टलम का, गैस्टलम ने विटेकर का। सो इतना टफ नहीं है, इतना इतना ये बड़ी बात नहीं है विटेकर के लिए और गैस्टलम के लिए। डेफिनेटली या विटेकर इज़ फेवरेट इन दिस फाइट। आज जो हमने पोल किया था उसमें अब तक जो मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग कह रहे हैं कि विटेकर विल विन, एंड वी विल सी क्या होता है। बट विटेकर अब ऐसे टाइम पे हैं अपने की करियर में कि जहाँ पे वो एक बार चैंप ऑलरेडी बन चुके हैं, उसको 1-2 बार डिफेंड कर चुके हैं, और यहाँ पे क्या फिर से दोबारा वो बेल्ट अपनी ले पाएंगे। बट उससे पहले ये फाइट है जो कि अपने आप में उनके लिए बहुत टफ चैलेंज है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है यूएफसी में, बहुत कम ऐसा होता है कि एक फ़ाइट अपनी बेल्ट हार जाए और फिर एक लंबे गैप के बाद वापस आए और अपनी बेल्ट ले ले। होता है बट बहुत कम। अगर आप देखें, बात करें बाकी जो डिविजन्स के बारे में, हमारे पास है सबसे ऊपर देखिए तो हैवीवेट डिवीजन। सिर्फ स्टीफन ने ऐसा किया, वो हारे, वो वापस आए और वो जीते। और उससे पहले वर्डूम, केन विलास्कस, उसके नीचे आए तो जॉन जोन्स कभी हारे हारे नहीं। उससे नीचे आए तो इससे पहले थे सिल्वा, जब वो हार गए तो वापस कभी नहीं जीत पाए। यहाँ पे हमारे पास टैन वुडली, हार गए तो हार गए। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आप चैम्प हैं और आप हार गए हैं, अनटिल अनलेस वो एक बहुत ही वियर्ड सी लॉस थी, नॉर्मली फाइटर्स वापस नहीं चैम्प बनते। बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे विटेकर, बिकॉज स्टिल ही इज़ यंग, ही इज़ 30 years old, उनके पास बहुत बहुत टाइम है। एंड दैट्स वाई ही इज़ फेवरेट, दैट्स वाई ही इज़ फेवरेट, बिकॉज ही स्टिल यंग, स्टिल हंग्री, एंड स्टिल इन इज प्राइम। तो दोस्तों, ये फाइट दोस्तों कल होगी, सुबह 7:30 बजे स्टार्ट होगी। ये फाइट कार्ड मेन इवेंट हमारे पास है, विटेकर वर्सेस गैस्टलम। और जो एक और बड़ी फाइट है कल संडे को, वो है, आप लोग जानते हैं, बेन एस्क्रिन वर्सेस जेक पॉल फाइट। और जो लगा मुझे अब तक वो पोल करके कि क्या आप लोगों का इंटरेस्ट है इस फाइट में, मुझे आपकी जो फीलिंग्स है वो मिक्स फीलिंग्स मिली हैं। डेफिनेटली ये एक प्योर बॉक्सिंग फाइट नहीं है, ना ही बेन एस्क्रिन है वो एक बॉक्सर हैं, ना ही जेक पॉल एक बॉक्सर हैं, बट उन्हें पैसा मिल रहा है बॉक्सर की तरह। अ, कल जो ये न्यूज़ आई कि इस फाइट के लिए जेक पॉल को मिल रहा है लगभग 7 लाख डॉलर्स, और बेन एस्क्रिन को मिल रहा है लगभग 5 लाख डॉलर्स। ये उनका फिक्स्ड पर्स है, फिक्स्ड जो पैसा उन्हें मिलेगा इस फाइट के बाद, अगर वो कुछ गलती नहीं करते, कुछ डीक्यू नहीं होता। इसके अलावा भी उन्हें मिलेगा शेयर ऑफ द पेपर व्यू रेवेन्यू, जो कि अपने आप में शायद एक बड़ी अमाउंट होगी कंपेयर टू उनका जो बेसिक पर्स है। और वो अमाउंट हम कभी नहीं जान पाएंगे अनटिल अनलेस बाद में, कुछ टाइम बाद में खुद ही फाइटर्स बोलते हैं। जस्ट लाइक इन यूएफसी,
जो भी हम देखते हैं जो फाइट होती है बेल्ट बेल्ट के लिए, नॉर्मली उसमें आप देखते हैं कि ये जो फिक्स पर्स है, कुछ लोग कमेंट्स में डाल रहे थे कि हे जॉन जोन्स का जो सैलरी है वो इतनी नहीं थी लास्ट फाइट में ही, एंड 5 लाख डॉलर्स, बट वो सिर्फ उनकी डिस्क्लोज्ड सैलरी है। उसके अलावा भी बिकॉज ही इज़ अ चैम्प, उन्हें मिलता है शेयर ऑफ द पेपर व्यू, यानी कि जो लोग खरीदते हैं ये फाइट को, जो टोटल आता है उससे रेवेन्यू, उसका कुछ शेयर, कुछ परसेंट उन्हें मिलता है, और वो अमाउंट बहुत बड़ी होती है। फॉर कॉनर वर्सेस हबीब फाइट, कुछ लोग कहते हैं कि उस फाइट के लिए कॉनर को मिले थे लगभग 40 से 50 मिलियन डॉलर उस फाइट के लिए, और जो उनका बेसिक पर्स था वो उससे बहुत कम था, मे बी 1 या 2 मिलियन डॉलर्स। तो दिखाता है कि जो आप देख रहे हैं न्यूज़ में, जो पढ़ रहे हैं आर्टिकल की इतनी सैलरी है, वो हमेशा सच नहीं होता। अगर आप चैम्प हैं, अगर ये बहुत बड़ा इवेंट है, खासकर बॉक्सिंग में जहाँ पे जो आप मेन इवेंट लोग कर रहे हैं, उनको मिलता है शेयर ऑफ द पेपर व्यू। और एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे बेन एस्कन के लिए ये अब तक का उनका सबसे बड़ा पे डे होगा। अ, एक आर्टिकल में आया था कैसे कि उनका हाईएस्ट पे डे यूएफसी में वो था लगभग $264,000, और यहाँ उन्हें मिल रहा है उसका लगभग डबल। एक फाइटर जो कि हो गया चला गया है दूर एमएमए से, एक फाइटर जो कि कह चुका है कि दिस इज़ द एंड ऑफ माय कॉम्बैट करियर बिकॉज ऑफ एज, इंजरीज, और इस पॉइंट पे जाके फिर से वो उसे मौका मिल रहा है इतना पैसा कमाने का, वो भी एक ऐसे फॉर्मेट में जो कि बिल्कुल नया है। आई थिंक बेन एस्कन के लिए अगर और कुछ नहीं तो वी शुड बी हैप्पी कि ही इज़ गेटिंग एटलीस्ट दैट मच मनी। मे बी उनसे बात की थी कि क्या, अगर आपसे कोई पूछता 6 महीने पहले या 5 महीने पहले कि क्या आप फाइट करेंगे, तो बोलते बिल्कुल नहीं। बट जिस तरीके से जेक पॉल यू नो कर रहे हैं, ये जो नया जो ये फॉर्मेट है टू प्रमोट फाइट्स, और जो नया जो ये कॉन्सेप्ट है कि चाहे आप प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं हो, चाहे प्रोफेशनल फाइटर नहीं हो, बट अगर आपके पास हाइप है, अगर आपके पास फ़ैन फॉलोइंग है जो कि उनके पास है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हो सकती हैं, और इसलिए शायद ये इतना बड़ा पेडे मिल रहा है बेन एस्कन को। सॉरी। But so anyway, this is the disclosed salary for Ben Askren, for Jake Paul. It's a very big payday for Ben Askren, maybe his biggest payday so far. So very happy for him. दोस्तों बात करें अगर पैसे के बारे में तो जो UFC 264 है, बेन एस्क्रेन वर्सेस, सॉरी बीच में मक्खी आ रही है, पोरिये वर्सेस मैग्रेगर 3, ये दोस्तों ये सोल्ड आउट हो गया है। और जो आज डेली पोस्ट विद इन फ्यू सेकंड्स ये पूरी टिकट्स इस इवेंट के लिए बिक गई हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये इवेंट है, ये होने वाला है लास वेगस में, टी मोबाइल अरीना में, जो कि अपने में बहुत बड़ी बात है। लास वेगस यू नो फाइटिंग कैपिटल है, फाइट कैपिटल है सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स की, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो एमएमए हो, सारी बड़ी बड़ी फाइट्स है वो वहाँ पे होती हैं। और कॉनर का एक स्पेशल रिलेशनशिप है विद लास वेगस। उनका, अगर आपने देखा हो कि वहाँ पे उनका एक घर है, मे बी इट्स नॉट हिज ओन, मे बी वो रेंट पे है, बट उसे बोलते हैं द मैक मैंशन। वो जब पहली बार जब आए थे कॉनर मैग्रेगर लास वेगस में, तो उन्होंने वो लिया था, वो बंगलो, वो एक बड़ा मेंशन, और वहाँ पे उन्होंने बनाए थे वीडियो की दिस इज़ मैक मेंशन। सो जब भी वहाँ जाते हैं फाइट करने के लिए कॉनर, तो वो उसी मेंशन में रुकते हैं, और वो अब बहुत एक पॉपुलर मेंशन बन गया है। कई बार उसमें वीडियोज़ हमने देखी है, जब भी वो फाइट करते हैं यूएफसी के लिए, तो वो हमेशा जो वो घर है उनका वो दिखाया जाता है। तो अगेन ही विल कम बैक इन द सेम हाउस, आई थिंक सो। बट दिस इवेंट इज सोल्ड आउट। 20,000 लोग होंगे इस इवेंट के अंदर जो कि ये फाइट देखेंगे लाइव। और आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि यूएफसी ने ये जगह पिक की है, क्योंकि जिस तरीके से यूएसए आगे बढ़ रहा है, जो उनकी जो रेट ऑफ वैक्सीनेशन है, वो बहुत जल्दी कंट्री पूरी खोल देंगे। कुछ कमेंट्स मैं पढ़ रहा था कैसे कि हे वहाँ पे कैसे इवेंट हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे जो रेट ऑफ वैक्सीनेशन है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत फास्ट है। वहाँ पे हर रोज़ 3 से 4 मिलियन लोगों को वैक्सीनेशन मिल रही है, कंपेयर टू इंडिया यहाँ पे बहुत स्लो है अभी। इसलिए वहाँ पे अब पब्लिक इवेंट्स होने शुरू हो गए हैं। जो पहला इवेंट है दोस्तों वो होगा अभी आने वाले नेक्स्ट संडे को, UFC 261, होरे मास्विडाल वर्सेस बेन, फिर से मक्खी आ गई, उस्मान वर्सेस होरे मास्विडाल। दिस इज़ द इवेंट जो कि पहला पहला इवेंट होगा UFC का एक बहुत लंबे गैप के बाद, लगभग लगभग 12-13 महीने बाद, जहाँ पे पब्लिक आएगी।
और ये इवेंट भी हो गया था सोल्ड आउट कुछ ही मिनटों के अंदर। इस जहाँ पे ये फाइट हो रही है उसकी कैपेसिटी है 15,000। 15,000 लोग ये फाइट लाइव देखेंगे। ऑब्वियसली पीपल आर एक्साइटेड, खासकर यूएस में जहाँ पे द बिगेस्ट मार्केट है एमएमए के लिए, बिगेस्ट मार्केट है यूएफसी का। वहाँ पे फैंस डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड हैं और इसलिए मिनटों में वहाँ पे सारी टिकट्स हैं वो बिक रही हैं। दोस्तों बात करते हैं इस कार्ड के बारे में। तो ये जो कार्ड दोस्तों ये होगा नेक्स्ट संडे को, यानी कि अप्रैल 25 को सुबह 7:30 बजे। और हमारे पास हैं 3 फाइट्स बेल्ट के लिए। हमारे पास ऑब्वियसली जो टॉप पे फाइट है वो है उस्मान वर्सेस मास्विडाल 2 द रीमैच। एक ऐसा रीमैच जो बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और शायद खुद होरे ने ये बात कभी नहीं सोची होगी कि उन्हें करेंगे कॉल आउट फाइट करने के लिए खुद चैम्प। बहुत कम ऐसा होता है। बट क्योंकि बट क्योंकि वो जानते हैं उस्मान की इस टाइम पे यू नो जब उन्होंने लगभग प्रूव कर दिया है कि नाउ ही इज़ हेयर टू स्टे, तो क्यों ना पैसा कमाया जाए, क्यों ना कुछ ऐसी फाइट खेली जाए जिससे लोगों का थोड़ा हाइप मिले, लोगों का प्यार मिले, लोग फाइट देखें। अब हमने जो लास्ट टाइम बात की थी पिछले पॉडकास्ट में कि एक यूएफसी स्टार बनना, एक एक फेमस फाइटर बनना यूएफसी के लिए और एक चैम्प बनना, उसमें कई बार थोड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ पे उस्मान डेफिनेटली ही इज़ द चैम्प। वो लगातार फाइट्स जीते जा रहे हैं, लेकिन उनको वो रिस्पेक्ट, उनको वो अटेंशन, उनको वो फेम नहीं मिल रहा है जो कि वो ढूंढ रहे हैं। और क्योंकि उनके मैनेजर हैं अली, जो कि मैनेजर रह चुके हैं हबीब के, वो जानते हैं कि यहाँ पे जब तक आपके पास जो लोग नहीं जुड़े आपकी फ़ाइट देखने के लिए, तो आपको अच्छी फाइट्स नहीं मिलेंगी, आपको पैसा नहीं मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि अगर आप यूएफसी चैंप हैं तो आपको जो शेयर मिलता है बिकॉज ऑफ पेपर व्यू बाइस, वो शेयर बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू जो का फिक्स पर्स है। और ये बात समझते हैं उस्मान, इसलिए उन्होंने किया कॉल आउट मास्विडाल को। एंड फॉर मास्विडाल दिस इज़ ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वो लास्ट फाइट अपनी हार गए थे। ऑब्वियसली ही हैड ए वेरी गुड रीज़न कि इनके पास सिर्फ 6 दिन का टाइम था टू प्रिपेयर टू वेट कट। और अब जाके ही इज़ गेटिंग 6 वीक्स विच इज़ ए गुड ड्यूरेशन, और वो फाइट करेंगे। सो बट इट कैन बी द लास्ट टाइम वी कैन सी होरे मास्विडाल टू फाइट फॉर ए बेल्ट। अगर ये फाइट वो नहीं जीत पाते, उनके लिए बहुत टफ होगा फिर से खेलना बेल्ट के लिए, खासकर अब जब वो 2 बार ऑलरेडी खेल चुके हैं। बट दोस्तों दिस विल बी ए गुड फाइट। उस्मान जिस तरीके से फाइट कर रहे हैं, जिस तरीके से ही इज़ डोमिनेटिंग फाइटर्स, आई थिंक ही इज़ गेटिंग दैट फॉर्म नाउ, जो कि उन्हें पता है कि मुझे इस लेवल पे क्या करना है। ही कैन सी कि अगर मैं ये चीज़ें करूँ जिम के अंदर, अगर मैं इस तरीके से प्रिपेयर करूँ, सो आई नो नोबडी कैन कम नियर मी। और वो अब उसको समझ रहे हैं आफ्टर सो मैनी फाइट्स। एंड दैट्स वाई ही सो कॉन्फिडेंट। इसलिए उस्मान कह रहे हैं कि मुझे पता है क्या करना है इस फाइट के लिए। बट यहाँ पे होरे कह रहे हैं कि पहली फाइट में आपने क्या उखाड़ लिया था, पहली फाइट में आपने क्या किया था, आपके पास फुल कैंप था, मेरे पास नहीं था, फिर भी आप मुझे रोक नहीं पाए, फिर भी ये फाइट है, ये 5 राउंड तक गई। और इसलिए शायद ये फाइट अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है कि क्या अलग करेंगे उस्मान और क्या अलग करेंगे होरे मास्विडाल। डेफिनेटली जो इशू था लास्ट टाइम, जो लगा था कि होरे वाज गेटिंग टायर्ड, इस टाइम पे वो इशू नहीं होना चाहिए बिकॉज ही हैज़ ए फुल कैंप। उस्मान लास्ट टाइम ही कुड नॉट फिनिश हिम, क्या इस टाइम वो फिनिश कर पाएंगे? और या क्या होरे कैन डू द अपसेट? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट आई थी दोस्तों, हम बात करेंगे उसके बारे में इसके इसके बाद कि क्या होगा अगर अगर होरे ये फाइट जीत जाए तो क्या होगा, कैसी शेप होगी ये वेट डिवीजन, कैसी शेप होंगे आने वाले पेपर व्यूज़, हम बात करेंगे उसके बारे में। पहले आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो को मेन इवेंट है इस फाइट कार्ड का वो है यांग वेली वर्सेस रोज़ नामा जूनस। ये फाइट के लिए काफ़ी टाइम से यूएफसी ट्राई कर रही थी और फाइनली फाइट है, ये बुक हो गई है। एक बार पहले कहे थे डेना वाइट की रोज़ इज़ नॉट रेडी टू फाइट यांग। और ऑब्वियसली दिस इज़ वन ऑफ द थिंग, जब कई बार डेना वाइट झूठ बोलते हैं टू क्रिएट प्रेशर उन फाइटर ताकि वो जल्दी मान जाए, ज़्यादा पैसा ना मांगे, वट एवर। बट दिस इज़ द फाइट। अगर आप नहीं जानते कौन है रोज़ नामाजुनस, शी इज़ द फाइटर हु बीट यूएना यंग जैजिक 2 टाइम्स। एक ऐसे फाइटर का हराना यूएना को 2 बार, दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यूएना आप ये मान लीजिए यूएफसी फीमेल डिविजन्स की वो यूएल रोमेरो हैं। शी इज़ सो टफ, शी इज़ सो ड्यूरेबल एंड वो कभी हार नहीं मानती। उनकी जो फाइट्स हुई हैं अगेंस्ट रोज़, स्पेशली द सेकंड फाइट
fight against Yang Weili, epic. And I think she's वो एक ऐसी फाइटर हैं जिन्होंने दिखाया कि यू नो अब जो जो लेवल है यूएफसी का, स्पेशली फॉर द फीमेल फाइटर्स का, वो अब लेवल बहुत आगे बढ़ चुका है। पहले हमारे पास थी रोंडा राउजी और फाइटर्स, मिशा टेट। अब यहाँ पे जाके ऐसे फाइटर्स आ रही हैं जो कि हार्डकोर फाइटर हैं, जो कि जो ऐसी फाइटर जो कि जानती है कि अगर मैं ये फाइट लंबी जाएगी तो मैं डैमेज लूँगी, जानती है कि यहाँ पे बहुत कुछ दांव पर है, बट वो पीछे नहीं हटती। और अगर आपने ये फाइट देखी है अगेंस्ट यांग वैली, दिखाता है कि क्या है यूएना, और दो बार हराना यूएना को, ये दिखाता है कि कितनी टफ है रोज़। जिस तरीके से फाइट की लास्ट फाइट यांग वैली ने अगेंस्ट जेसिका अंड्राज, टोटल डोमिनेशन, कितनी वो फास्ट हैं, कितनी उनके पास पावर है। आई मीन शी लुक्स कि उन्हें हराना बहुत ही मुश्किल होगा। कैसे हरा सकती हैं रोज़ उनको, क्योंकि शी इज़ सो पावरफुल। रोज़ इज़ वेरी टेक्निकल, और जिस तरीके से ये फाइट होगी, इट कैन बी अ फाइट ऑफ द ईयर आल्सो, क्योंकि ये जो फाइटर्स, दोनों फाइटर्स हैं, ये आई थिंक अपने पीक पर हैं, अपने प्राइम में हैं। एंड आई आई फील कि या तो यांग वैली जो करती हैं बिल्कुल पहले 2 मिनट के अंदर, बिल्कुल शी विल डोमिनेट एंड फिनिश द फाइट, या फिर इट विल बी अ टोटल वॉर। दोस्तों, दिस इज़ अ वेरी गुड फाइट एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस फाइट, स्पेशली क्योंकि ये फाइट अब आने वाली है 1 हफ्ते के अंदर। और इसी कार्ड पे जो थर्ड फाइट है बेल्ट के लिए, दोस्तों, वो है वैलेंटिना शेवचेंको वर्सेस जेसिका अंड्राज। वी नो वैलेंटिना, द बुलेट, शी इज़ नाउ गेटिंग इन दैट फेज जहाँ पे लगता है कि उनको हराना बहुत मुश्किल है। जो उनकी फाइट हुई थी अगेंस्ट अमांडा नूनेस, उनके अलावा शी इज़ बीटिंग एवरीवन, और एक तरीके से लग रहा है कि अब वो, अगर अमांडा नंबर 1 पे है फॉर पाउंड, अगर शी इज़ द लाइक गोट, शी इज़ ऑन टॉप नंबर 1, तो शायद नंबर 2 पे शायद हम देंगे शेवचेंको को, बिकॉज जिस तरीके से वो फाइट जीत रही हैं, लास्ट 2-3 फाइट्स जीत रही हैं, इज़ ऑल्सो अमेजिंग। उनके पास सब कुछ वो है जो कि होना चाहिए एक फाइटर में, जो कि सब कुछ, जो कि इज़ ए कंप्लीट फाइटर। जेसिका अंड्राज जो कि आगे आ रही है एक वेट डिवीजन, जो कि लास्ट फाइट हुई थी उनकी, शी लॉस्ट द टाइटल, शी वाज द चैम्प। जेसिका अंड्राज, दोस्तों, चैम्प थी स्टारवेट डिवीजन की, एंड नाउ शी इज़ मूविंग अप। और ये फाइट, दोस्तों, हो रही है फ्लाईवेट डिवीजन में, बिकॉज शेवचेंको इज फ्लाईवेट चैम्प। सो नाउ जो वेट कट था, विच आई फेल्ट कि, आई थिंक कई बार लगा मुझे कि शायद वो बहुत ज़्यादा वेट कट था, नाउ शी इज़ लुकिंग बिग, नाउ शी लुकिंग स्ट्रॉन्ग, एंड शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आपने फाइट देखी होगी, जिस तरीके से उठा के ज़मीन पे पटका था अंड्राज ने रोज़ को, scary stuff. So she is very physically strong, dominant. So this is a perfect fight. I mean, बहुत टाइम बाद ऐसी फाइट है कि हमारे पास 2 फाइट्स हैं फॉर द वुमेन्स डिवीजन, और दोनों फाइट्स हैं दैट यू कांट मिस। द पहली फाइट रोज वर्सेस यांग वेली, और ये फाइट, दोस्तों, इज गोना बी अ वेरी गुड कार्ड। हमारे पास ज़्यादा स्टार पावर नहीं है, बट वी हैव लॉट्स ऑफ गुड फाइट। दोस्तों, ये हमारे पास जो 3 फाइट्स हैं, ये होगी बेल्ट के लिए। हमारे पास ऑब्वियसली टॉप पे है ऊस्मन वर्सेस मास्विडाल, हमारे पास हैं फिर यांग वेली वर्सेस रोज़, हमारे पास हैं वैलेंटिना वर्सेस अंड्राज। दोस्तों, ये फाइट है UFC 261, और ये होगी नेक्स्ट संडे को, यानी कि अप्रैल 25 को सुबह 7:30 बजे। दोस्तों, बात करते हैं एक और चीज़ के बारे में, कि एक पोल हमने किया था लास्ट टाइम, और जो पोल था हमारा वो ये था कि जो नेक्स्ट फाइट बुक हो गई है, कॉनर वर्सेस डस्टिन पोरिये 3, उसमें से कौन जीतेगा। दोस्तों, ये जो टाइटल है पोल ऑफ द वीक, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है। अगर आपके पास कोई इससे अच्छा नाम हो इस सेक्शन के लिए, इस शो के लिए, तो प्लीज़ टेल मी। तो ये जो सेक्शन हमारा है पोल ऑफ द वीक, अभी हम नेक्स्ट वीक हर वीक करते रहेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि ऐसे पोल के बारे में जो हमने किया है। तो कोई अच्छा नाम जो आपके पास हो इस सेगमेंट के लिए, प्लीज़ टेल मी। पोल ऑफ द वीक इज़ फाइन एज ऑफ नाउ, बट आई थिंक हम इससे अच्छा नाम रख सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा जो पोल था लास्ट वीक का, वो था कि क्या कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस जस्टिन पोरिये, जो कि थर्ड फाइट है, जो कि लास्ट फाइट है इस ट्रिलॉजी की, जो कि अपने आप एक बहुत बड़ी फाइट है, कौन जीतेगा उस फाइट में से। और आपने बताया आपके हिसाब से 53% लोगों ने कहा कि ये फाइट जीतेंगे कॉनर मैकग्रेगर, और 47% ने कहा कि ये फाइट जीतेंगे डस्टिन पोरिये। सो मोस्टली आप लोग कह रहे हैं कि दिस फाइट विल बी टेकन बाय
कॉर्नर, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 53-47 लुक्स क्लोज। एंड एंड दिस इज़ नॉर्मल, क्योंकि कॉर्नर अपनी लास्ट फाइट हार गए हैं, और एक फाइटर जो कि अपनी लास्ट फाइट हार गया है, उसके लिए वापस आना बहुत जल्दी विथ सेम फाइटर जीतना, इट्स लुक टफ, स्पेशली जब जब डस्टिन पोरिये अपने पीक पे चल रहे हैं। ही इज़ विनिंग फाइट so well. His fight against Conor, his fight against Dan Hooker, he can go to deep rounds. जब हमने बात की थी फर्स्ट फाइट से पहले कि अगर ये फाइट जाती है लंबी, तो ये फेवर करेगी डस्टिन पोरिये को, और हम ये बात कर रहे थे कि नॉर्मली होता क्या है, कॉनर मैग्रेगर, ही हैज़ KO पावर, ही इज़ वेरी फास्ट, वेरी एक्टिव इन फर्स्ट 2 राउंड्स, तो वहाँ पे ज़्यादा चांस है जीतने का कॉनर का। फाइट लंबी जाती है तो ज़्यादा चांस है जीतने का पोरिये का। बट लास्ट फाइट में ऐसा नहीं हुआ। लास्ट फाइट में बिल्कुल जिस तरीके से परफॉर्म किया डस्टिन पोरिये ने, जो लूप होल्स थे जिनको एक्सप्लॉइट किया पोरिये ने, पहली राउंड में उन्होंने किया टेक डाउन, देन ही यूज्ड लेग किक्स, दिखाता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि इस फाइट में भी ये फाइट लंबी जाए तभी पोरिये जीतेंगे। इट्स पॉसिबल कि जस्ट लाइक सेकंड फाइट, सॉरी, ये फाइट में कुछ अलग करे फिर से पोरिये और ये फाइट खत्म हो जाए बहुत जल्दी। दोस्तों, प्रेशर है कॉर्नर पे, प्रेशर उन पे है। प्रेशर ये नहीं कि उनको ये फाइट जीतनी है बिकॉज ऑफ मनी अदर स्टफ, प्रेशर है बिकॉज ही हैज़ टू विन। एक ऑरा है जो उनके नाम के आसपास होता है बिकॉज ही इज़ ए सुपरस्टार, और वो इसीलिए है बिकॉज जो वो कहते हैं वो करते हैं, अपार्ट फ्रॉम डोनेशन, उसके अलावा सब कुछ। सो व्हेन ही सेड ही विल बिकम डबल चैम्प, ही बिकेम डबल चैम्प। जब उन्होंने कहा कि वो ही विल KO होजे आल्डो, तो उन्होंने किया। जब उन्होंने कहा कि ही विल फाइट फ्लॉयड मनी मेवेदर, एंड ही फॉट। दोस्तों, फ्लॉयड से फाइट करने से एटलीस्ट 2 साल पहले से वो कह रहे थे कॉनर की मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, एंड आई थिंक मुझे जाना पड़ेगा फाइट करने के लिए अगेंस्ट फ्लॉयड, और वो उन्होंने किया 2 साल बाद। एंड ही दैट्स व्हाई पीपल से मिस्टिक मैक, बिकॉज ही कैन प्रिडिक्ट क्या होने वाला है। और यहाँ पे अगर वो लगातार 2 फाइट हार जाते हैं, तो जो उनका स्टारडम है, जो उनका एक ऑरा है उनके नाम के आसपास, वो दोस्तों बहुत कम हो जाएगा। And this why this is a personal fight for him, because he has to prove to himself कि yes, I can still win and I can still prove कि I'm one of the best. But यहाँ पे definitely जैसा कह रहे हैं कि आप, डस्टिन पोरिये अभी भी he is still in his peak, and we never know क्या करेंगे इस बार डस्टिन पोरिये, we never know. और जो odds हैं वो कह रहे हैं कि अभी भी फेवरेट हैं इस फाइट के लिए कॉनर मैग्रेगर, जो कि थोड़ी सी अजीब बात होगी, but because he's Conor, he's famous, and he will always be favorite in these kind of fights. That's why he's favorite. But I feel शायद ये फाइट थोड़ी सी अलग होगी, कितनी अलग आई एम नॉट श्योर, बट डेफिनेटली जो फर्स्ट फाइट थी, बहुत मुश्किल होगा फिर से कॉर्नर को करना कैच उस तरीके से जिस तरह उन्होंने कैच किया सेकंड फाइट में। लेग किक्स आई डोंट थिंक सो इस पर काम करेंगी। टेक डाउन आई एम नॉट श्योर कि इस बार इतनी जल्दी वो ट्राई करेंगे डस्टिन पोरिये। That means it will be maybe a slightly slow paced fight, but again we can't say। दोस्तों, it will be a fun fight। आज हमारे पास है अप्रैल 17, हमारे पास अभी बहुत टाइम बाकी है, बट जो हाइप है इस फाइट के लिए अभी से शुरू हो गई है। जो जो चल रही थी राइवलरी इन दोनों फाइटर्स की ऑन सोशल मीडिया, डेफिनेटली नो मोर मिस्टर नाइस गाय, वो चीज़ ढंग से अपना ली है कॉर्नर ने, एंड वी कैन एक्सपेक्ट आपकी जब कि ये इवेंट पब्लिक हो गया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसका मज़ा, उसका आनंद कुछ और ही होगा। कुछ और नई कोट्स देंगे हमको कॉनर मैग्रेगर, कुछ और अच्छे दिखे मोमेंट्स हमें कॉनर मैग्रेगर थ्रू हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस, थ्रू हिज ट्रेश टॉकिंग, तो मज़ा तो आएगा, नो डाउट अबाउट इट, मज़ा काफ़ी आएगा इस फाइट में। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारे इस शो का, वो है पोस्ट ऑफ द वीक। अगेन ये बहुत ही ईजी नाम लगा मुझे तो मैंने रख दिया, बट इफ़ यू हैव ए बेटर नेम प्लीज़ टेल मी फॉर दिस सेगमेंट। सो इस सेगमेंट में क्या करेंगे हम, इस सेगमेंट में हम एक ऐसी पोस्ट लेंगे सोशल मीडिया से जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और बात करेंगे उसके बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पोस्ट है इस वीक की वो ये है। तो पोस्ट किया है डैनी ने कि अगर नेट डियाज हरा पाते हैं लियोन एडवर्ड्स को, और होरे मास्विडाल हरा देते हैं कमारू उस्मान को, तो क्या होगा? नेट डियाज जीत गए अगेंस्ट
लियोन एडवर्ड्स, और वहाँ जीत गए होरे मास्विडाल अगेंस्ट उस्मान। तो होगी BMF स्लैश वेल्टर वेट फाइट, यानी कि उस फाइट में यानी कि नेट डियाज वर्सेस होरे मास्विडाल, नेट डियाज और मास्विडाल, और इस टाइम पे चैंप होंगे मास्विडाल वेल्टरवेट डिवीजन के और चैंप होंगे BMF बेल्ट के, तो दोनों ही बेल्ट दाव पे होगी। कैसा मज़ा आएगा। और वो फाइट जीत जाएं नेट डियाज, और फिर फाइट होगी थर्ड फाइट, डियाज वर्सेस कॉनर मैग्रेगर, थर्ड फाइट फॉर द वेल्टरवेट बेल्ट एंड BMF बेल्ट। आई मीन दिस पोस्ट इज सो गुड। मैंने ये पोस्ट देखी कल रात एंड आई वाज लाइक, आई मीन दिस इज लाइक ड्रीम। ये ड्रीम है डेना वाइट का। अगर मैं डेना वाइट हूँ तो मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जीत जाए नेट डियाज, जीत जाए होरे मास्विडाल, फिर फाइट हो इनके बीच में और फिर जीत जाए नेट डियाज फिर से, और फिर फाइट हो नेट वर्सेस कॉनर मैग्रेगर फॉर द वेल्टरवेट एंड BMF टाइटल। मीन एब्सोल्युटली क्रेजी। तो मैंने जब ये पोस्ट देखी और लाइक किस बंदे ने कितना दिमाग लगाया है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पोस्ट ऑफ द वीक। सो कोई दोस्त ऐसी पोस्ट हो आपके पास हो, प्लीज़ शेयर विद मी। जो मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम को वो जानते हैं क्या है, अमन द कौशिक। इफ़ यू हैव एनी फनी पोस्ट लाइक दिस, प्लीज़ सेंड मी। एंड हर एपिसोड में हम ऐसी कुछ पोस्ट के बारे में बात करेंगे। बट दिस इज क्रेजी स्टफ राइट। अगर यहाँ पे जीत जाते हैं नेट डियाज, या तो या मुझे याद आया इस बात से, कल एक इंटरव्यू आया था अली का, अली अब्दुल अजीज़ का, अली अब्दुल अजीज़, अली अब्दुल अजीज़, आई एम सॉरी दोस्तों। सो अली ने कहा कि अगर जीत जाते हैं नेट डियाज तो नेट डियाज से फाइट करेंगे नेक्स्ट उस्मान, जो कि अपने आप में बहुत ही वियर्ड बात है, क्योंकि वहाँ पे कोबी कविंटन बार बार अपना घंटा बजा रहे हैं कि प्लीज़ मंदिर का मुझे फाइट करने दो, आई एम शुड बी द नेक्स्ट, और उनको मौका नहीं मिलेगा अगर जीत जाते हैं नेट डियाज, बिकॉज नेट डियाज विल मनी फाइट। नेट डियाज से फाइट करना बहुत फ़ायदेमंद होगा उस्मान के लिए, बिकॉज नेट डियाज विल ब्रिंग मनी, और इस टाइम पे उस्मान से वही फाइट करना चाहते हैं मेरे अकॉर्डिंग, जो कि उन्हें ज़्यादा पैसा दे, ज़्यादा उनको फेम दे, ज़्यादा उनको हाइप मिले। बट दिस इज ऑल्सो फनी स्टफ कि अगर जीत जाते हैं यहाँ पे नेट डियाज और वहाँ पे जीत जाते हैं उस्मान, सॉरी होरे मास्विडाल, तो क्या ये फाइट होगी? अगर फिर से जीत जाएं अगर नेट डियाज, ही विल बी द चैम्प ऑफ वेल्टरवेट डिवीजन एंड BMF बेल्ट, एंड देन ही विल फाइट कॉनर मैग्रेगर। डेना वाइट दोस्तों बहुत खुश हो जाएंगे ऐसा होता है तो। दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड, ये था हमारा एपिसोड नंबर 9, 8, नॉट श्योर। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कल हमारे पास सुबह है UFC फाइट नाइट, विटेकर वर्सेस गैस्टलम। उसके बाद हम मिलेंगे लाइव फॉर अवर लाइव Q&A, जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग है। अराउंड 12 बजे हम बात करेंगे बेन एस्कन फाइट के बारे में, हम बात करेंगे विटेकर वर्सेस गैस्टलम फाइट के बारे में, एंड वी विल टॉक ऑन लॉट ऑफ स्टफ। दोस्तों बहुत टाइम हो गया आपसे मिले हुए लाइव Q&A पे। मिलते हैं कल दोपहर 12 बजे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंड सॉरी मैंने ढंग से नाम नहीं बोल पाया अली का, आई एम वेरी सॉरी। बट नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा सा देखूँगा कि नाम कैसे मुझे बोलना है। एक बार पहले भी मैंने ऐसे गलती की है, बट दैट्स वाई आई एम वेरी सॉरी। दोस्तों एनीवे, थैंक्स सो मच फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।